IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरखास्त। खत में इंतखाबात में धांधली से आगाह किया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की तरफ से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्जा देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। आलमी इदारे की किसी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं कहते कि IMF तहकीकाती इदारे के तौर पर काम करे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिससे अवामी एतमाद हासिल हो। बैरिस्टर गौहर कहते हैं IMF को शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। कुर्सियों की तरफ भागने वालों के पास अवामी मैंडेट नहीं। पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना बानी PTI का नजरिया है। उमर अयूब बोले, इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। शाह खर्चियां निगरान हुकूमत और PDM करे और नताइज अवाम भुगते। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निजाम को खतरे में ना डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहते हैं मुझे सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे निकालने वाले जजेस क्या आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? मुझे हटाने में जजेस के अलावा और भी प्लेयर्स थे। इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ ने बदतहजीबी को फरोग दिया। हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिनकी जहनियत समझ नहीं आई। हमारी पार्टी पर बड़े जुल्म किए गए। 7 साल जलावतन रहा, जेलें काटी। बानी PTI जब गिरे तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा। हमने इंतखाबी मुहिम 24 घंटे रोकी रखी। बनी गाला जाकर भी मिल बैठने की दावत दी। बनी गाला से वापस आने पर पता चला कि ताहिरुल कादरी से इत्तेहाद हो गया। धरनों का प्लान बनाया गया। धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, बिजली के कारखाने लगाते रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहे। पाकिस्तान बहुत जख्मी है, मुल्क को कभी ऐसा नहीं देखा। अगले 1.5-2 साल बहुत मुश्किल के होंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्टी पार्लिमानी के इजलास में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के फैसले की तौसीक। स्पीकर के लिए सरदार अयाज सादिक उम्मीदवार नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का खत से लाइल्मी का इजहार। दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद SIC पार्लिमानी पार्टी बन गई। MQM के वकील फरोख नसीम ने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें तरजीही फरिश्तों को सामने रखकर तकसीम होंगी। लिस्ट में नाम कम पड़ जाएं तो नामों की स्क्रूटनी दोबारा होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी तो दूसरी जमातों में तकसीम कर देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी नाम तो जमहूरियत का लेती हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है दूसरों का जमहूरी हक मार लेती हैं। अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बता दिया, आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं कि दोबारा मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तलब नहीं कर सकता। अगर मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हिस्सा ना दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की हकाइक के बरक्स तशरीह की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के बाद तमाम पार्टियों को खत लिखता है कि टिकट्स की तकसीम में 5% कोटा खवातीन को दिया जाता है। वो खत सिर्फ हमें नहीं लिखा गया, तमाम जमातों को लिखा गया। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमने सिर्फ ये बताया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारे पास 5% खवातीन को टिकट देने की ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। सदर की मंजूरी के बगैर ही कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। सदर की जानिब से जवाब न मिलने पर निगरान वजीर आजम ने स्पीकर को इजलास बुलाने की समरी भेजी थी। कौमी असम्बली में हरूफ तहज्जी के एतबार से अरकान के नाम हर नशिस्त पर आवेजा। हुकूमती साइट पर कायदे अवान की सीट खाली रहेगी। दूसरी नशिस्त पर नवाज शरीफ, तीसरी पर शहबाज शरीफ बैठेंगे, चौथी पर आसिफ अली जरदारी और पांचवी बिलावल भुट्टो के लिए मुख्तस की गई। ओपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खाली। दूसरी सीट असद कैसर, तीसरी अली मोहम्मद खान, चौथी उमर अयूब के लिए रखी गई। उधर हुकूमती इत्तेहाद ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। खुर्शीद शाह,
अयाज सादिक, नवीद कबर, राना तनवीर कमेटी में शामिल। कमेटी आज रात बीएपी, मुस्लिम लीग काफ, आईपीपी और जेयूआईफए के कायदीन से मुलाकात करेगी। सदर मुमलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी है, ऐसा दोहरा मेयार नहीं चलेगा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी कुव्वतों का मुकाबला किया, बिजली के अंधेरे खत्म किए, चारों सूबों को मोटरवे से मुंसलिक किया, कराची का अमन बहाल किया। नवाज शरीफ की खिदमत के सिले में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मजीद बोले, आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए, हमारी अददी अक्सरियत 104 तक पहुंच चुकी है। आज़ाद अरकान नवाज शरीफ पर इत्तेमाद करके नून लीग में आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला हंगामा खेज इजलास। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास से पहले बदनज़मी, कारकुनों की थक्कम पेल। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। पीटीआई कारकुनों ने अपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। मुतअद्दद कारकुन गैलरी में घुस गए। शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात जमा। अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के लिए एहसान उल्लाह, डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार। मरीम नवाज की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान की निशिस्त पर पहुंच गए। खैर सगाली के जज्बे का इजहार। कहा, आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद खान ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये करती रहूँगी। खिदमत करके हम सारे मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। मेरा काम पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। मुझ पर मुश्किल वक्त आए वो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अवाम पर मुश्किल वक्त आए बर्दाश्त नहीं करूँगी। उधर पंजाब असम्बली का इजलास। 358 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। रकम 1 मार्च से 31 मार्च तक सरकारी अखराजात की अदायगी के लिए खर्च होगी। बजट की तहरीक की मंजूरी पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोक-झोंक। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में फ्री मेडिसिन की फराहमी का प्लान तलब। मेडिसिन की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू करने का उसूली फैसला किया गया। मरीम नवाज का कहना है कि मुफ्त अद्वियात अवाम का हक है। इंतखाबात में सिंध की आवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलवाई। हमेशा आवाम की खिदमत की और काम करके दिखाया। दूसरों ने सिर्फ ऐलानात किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि सिंध के आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूं। आसिफ अली जरदारी मार्च में सदर पाकिस्तान का दोबारा हल्फ उठाएंगे। सिंध हुकूमत से लामुतासरीन की बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत दी है कि सलाह मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करना है। जल्द स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं पर काबू पा लेंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौमी असम्बली के इजलास में 1 हफ्ते की ताख़ीर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, ऐसे में असम्बली का इजलास बुलाना मुनासिब नहीं। हुकूमत में शामिल हो गए तो हशर और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। कामरान टिसोरी का ऑडियो में इंतखाबात में वोट ना मिलने का एतराफ़। कहा, 2024 के इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। हम तो पीटीआई के साथ थे, पीडीएम का साथ देने की वजह से वोटर नाराज हो गया। कामरान टिसोरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप एमक्यूएम को ना दी जाए। उधर गवर्नर सिंध के तर्जुमान का कहना है, मुबैना ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है। ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाक व सबाक से हटकर बयान किया गया। बलोच तुलबा की अदब बाजियाबी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश।
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 4 तुलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। ईमान मजारी ने दलाइल दिए कि मेरी इतला के मुताबिक 9 तुलबा मिसिंग है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अदालत में बयान दिया कि बतौर वजीर आजम कानून पर अमल दरामद कराना मेरी जिम्मेदारी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत में पेश होकर साबित किया आप भी कानून के जवाबदेह हैं। इदारे कानून से बालातर नहीं, हम सिर्फ बलोच तुलबा की हद तक केस देख रहे हैं। बताया गया है कुछ टीटीपी का हिस्सा बन चुके हैं। उनके मुताबिक कुछ तुलबा घर आ गए हैं, कुछ को ट्रेस कर रहे हैं। केस चला है तो कुछ लोग घर आ गए हैं। केस की समाअत मुलतवी। निगरान वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने जबरी गुमशुदगियों का दिफा किया, जिस पर अनवारुल हक काकड़ बोले मैंने गुमशुदगियों का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर लगने वाले इल्ज़ाम का दिफा किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो लोग आज़ाद हुए उनसे सवाल तो पूछें। निगरान वजीर आजम ने कहा मैं क्यों सवाल पूछूं, मैं तो आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। इल्ज़ाम को इल्हामी पैगाम न समझे, तहकीकात करेंगे, जब नताइज आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। एएसपी शहर बानो की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ की एएसपी की पेशावराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। इनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत भी जारी की। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरतब करने का भी हुक्म दिया। आम इंतखाबात में NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस। फारूक नाइक ने जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह के इंटरव्यूज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंटरव्यू में कहा गया है कि फैसला दबाव में किया गया। फारूक नाइक ने कहा नसीम शाह ने इंटरव्यू में कहा कि मार्शल लॉ में अदलिया जर्नल्स के मातहत होती है। चीफ जस्टिस बोले जस्टिस नसीम हसन शाह ने जो कहा उसका सजा से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्ट का मुतलका हिस्सा बता दे, उसका जायजा ले लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तफ्तीश बंद होकर दोबारा खोली जा सकती थी या नहीं, क्या हाई कोर्ट में ये ट्रायल सीधा मुंतकिल हो सकता था या नहीं, जब रेफरेंस भेजा तो वजीर कानून कौन था। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालती मुआविन एतजाज एहसन का गैर मुल्की अदालतों के फैसलों का हवाला। कहा यह केस उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत और चैलेंज है। मार्शल लॉ दौर में पूरी अदलिया आर्मी चीफ के कंट्रोल में थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने भुट्टो के हक में फैसला दिया। पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट मुश्किल इस्लाहात के लिए ज्यादा मजबूत नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर आइनी तरीके और गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। 8 फरवरी को मुतनाज़ इंतखाबात के बाइस सियासी खतरात ज्यादा है। मूडीज के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हुसूल मुश्किल होगा। मूडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CAA3 रेटिंग बरकरार रखी है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाके कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। केरन पोलार्ड 48, इरफान खान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद 27 और लेविस ट्रिप्लॉय 24 रन पर चलते बने। टिम सेफर्ड 8, शोएब मलिक 6 रन पर आउट। हनैन शाह, सलमान अली आगा, अमाद नसीम और नसीम शाह की एक विकेट। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी।